गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं संजय सिंघानिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंघानिया एसबीसी। दोस्तों, आज मैं वर्ग दसम का वर्णिका का भाग 2 और अध्याय 2 ढहते विश्वास, इससे संबंधित जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हें मैं लेकर आया हूं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैं VVI जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है वो सभी क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं। तो चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? लक्ष्मी जो है वो क्यों पिछड़ गई? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी के साथ दो छोटी बच्चियां, गोद में बच्चा और माथे पर चिवड़ा, बर्तन और कपड़े भरे बोरी था, अतः वह पिछड़ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यह है 2 नंबर कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। इसके व्यक्तित्व में कूट कूट कर दृढ़ता और साहस भरा है। गांव में 1 बीघा उसकी भूखंड है, पर पूर्व अनुभव के आधार पर न उसने घर छोड़ी और न गांव छोड़ा। अच्युत को भी समाज रक्षा में लगा दिया। उसके हृदय में मातृत्व की जलधारा बहती है। अच्युत के लिए तो उसने विलंब किया ही मूछों से जगाने पर एक मुर्दे बच्चे को छाती में भींच लेती है। इस प्रकार लक्ष्मी के व्यक्तित्व में नारी सुलभ मातृत्व के साथ साथ दृढ़ता और साहस का अच्छा मिश्रण है। तो इस तरह के इनका व्यक्तित्व पर विचार हो गया, तो लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। कहानी में उल्लिखित उपयुक्त उक्ति सत्य है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ का प्रयोग ही सिद्ध करता है कि विपत्ति अकेले नहीं आकर संगी साथियों के साथ आती है। तो इस तरह इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यह रहा कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो इसका आंसर देख लीजिए। कह रहा है, दलई बांध पर काफी श्रम करके भी लोग सफल न हो सके और बांध टूट गया। सूचना मिलते ही लोग टीले की ओर दौड़ पड़े, पर पानी का बहाव तेज था। कुछ लोग रास्ते में बह गया। स्कूल भी पानी से भर गया था। घुटने भर पानी में लोग छत पर खड़े रहे, पर कमरे वाले को क्या गति हुई यह किसी को मालूम नहीं। लक्ष्मी आदि कुछ लोग वृक्ष की जटा और डाल पकड़कर लटक गए। चंडेश्वरी चबूतरा भी पानी से भर गया। लोग अफरा तफरी में जान बचाने के लिए आकुल व्याकुल थे, पर कोई देव शक्ति उन्हें रक्षा नहीं कर सकी। इसी विभीषिका में गांव का विनाश हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो जानिए लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी एक दीन महिला थी, दीन मतलब गरीब, जिसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था। वह जो पैसा भेजता था उससे बच्चों के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था। उसके पास मात्र 1 बीघा भूखंड था। भूखंड मतलब भूमि। प्रकृति के प्रकोप के कारण उसमें हल चलवाने के पैसे भी बेकार हो जाते थे, अतः तहसीलदार के यहाँ काम काज करके वह जीविका चलाती थी। उसका बड़ा बेटा अच्युत 2 बेटियों तथा एक नन्हा मुन्ना और अपने स्वयं का भरण पोषण की सारी जिम्मेवारी पर उसी पर थी, अतः उसका जो पारिवारिक स्थिति दयनीय था। किसका? चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6। कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा। तो कहानी के आधार पर बताना है। तो इसका आंसर देख लीजिए। उड़ीसा के जनजीवन का सफल सितेरा सातकोई होता ने अपनी इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ यहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके हर समय बेसहारा बना देता है।
महानदी का हीराकुंड बांध, आयाती द्वारा निर्मित पत्थर का बांध भी उन्हें रक्षा नहीं कर पाते। सूखे में विचयी तक सूख जाते हैं और बाढ़ में असंख्य धन जन की हानि होती रहती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक सार्थक हैं? विचार करें। क्या जो है ढहते विश्वास जो कहानी का शीर्षक रखा गया वह सार्थक है? उस पर विचार करना। उत्तर है घटित घटना के आधार पर सिद्धहस्त लेखन ने कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा। इस भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से मां मुंडेश्वरी की शरणागत हुए, जहां चैत की संक्रांति में देवी की पूजा होती थी, बलि दी जाती थी। पर आज भगवान शिव और मां मुंडेश्वरी कोई सहायता नहीं कर सके। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया। देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा। अतः कहानी का शीर्षक सटीक और एकदम सत्य है। तो इसका ये आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा कि ढहते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, आपको निर्मता पूर्वक आप लोग लिख लीजिएगा। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। लक्ष्मी वर्षा की निरंतरता में भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही थी। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता की नौकरी में कुछ पैसे भेज देता था और वह स्वयं तहसीलदार का छिटपुट काम करके बच्चों के साथ अपना भरण पोषण कर रही थी। भूमि की छोटा टुकड़ा तो प्रकृति प्रकोप से ही तबाह रहता था। कटक में लौटा गुणनिधि महानदी की इस बांध की सुरक्षा के लिए गांव के युवकों को स्वयं सेवी दल बनाकर बांध की सुरक्षा में सब संलग्न थे। लक्ष्मी भी बड़े लड़के को बांध पर भेजकर 2 लड़कियों और 1 साल के लड़के के साथ घर पर हैं। लक्ष्मी भी पूर्व के आधार पर कुछ चिवड़ा, बर्तन, कपड़ा संग्रह कर लिया। गाय बकरियों के पगहा खोल दिए। अच्युत तो बांध पर ही जूझ रहा था। बाढ़ आ गई और शोर मच गया। गुणनिधि काम में जुटा था। लोगों में जोश भरा था और लोगों को ऊंचे पर जाने का निर्देश भी दे रहा था। सब लोगों का विश्वास आशंका में बदल गया था। लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भागे। स्कूल में भर गए, देवी स्थान भी भर गया। लोग हताश थे। अब तो केवल मां चंडेश्वरी का ही भरोसा है। इस तरह से ये सभी लोग जो क्या थे, हताश हो गए थे। लक्ष्मी भी अछूत की आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को लेकर भाग रही थी, क्योंकि बाढ़ वृक्ष घर सबों को जल्दी जल्दी लील हो रही थी। शिव मंदिर के समीप पानी के बहाव इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी बरगद की जटा में लटक कर पेड़ पर चढ़ गई। वह बेहोश हो गई। कोई किसी की पुकार सुनने वाला नहीं है। टीले पर लोग अपने को खोज रहे थे। स्कूल भी डूब चुका था, अतः लोग कमर भर पानी में किसी प्रकार खड़े थे। लक्ष्मी को होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता था। वह रो चिल्ला रही थी, पर सुनने वाला कौन था? मतलब कोई नहीं था सुनने वाला। लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर से उठ गया, क्योंकि इन पर बार बार विश्वास करके लोग मात्र ठगे जा रहे थे। लक्ष्मी पुनः पीछे देखा, पर उसकी दृष्टि शून्य थी। फिर भी एक शिशु शव को उसने पेड़ की तने पर से उठा लिया और सीने से भींच लिया, यद्यपि वह उसका पुत्र का शव नहीं था। तो इस तरह से ढहते विश्वास का जो सारांश समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना भी स्टडी ग्रुप उसमें शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।